उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव पर नजर है, लेकिन सीटों का बंटवारा ना तो एनडीए में हो पा रहा है और कांग्रेस इंडिया अलायंस में क्या होगा वो सपा नहीं बता पा रही। बात करें हमारे साथ में सुनील सिंह साजन है। चुनाव की तारीखों का ऐलान माना जा रहा है बहुत जल्द हो जाएगा, नवरात्र के बाद हो सकता है। और आप अभी तक ना तो आपके अलायंस में कोई पिक्चर क्लियर है, कांग्रेस अपनी अलग तैयारी कर रही है, आपने 8 सीटों के लिए पहले ही इशारा कर दिया प्रत्याशियों को। कितना समय लगेगा या पार्टी अपने हाथ में सब ले रही है? देखिए 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे कि उपचुनाव की डेटें आ जाएंगी, अभी तो आई नहीं हैं। समाजवादी पार्टी की रणनीति जो पीडीए है, जो हमारी प्राथमिकता है, हमारा गठबंधन कांग्रेस इंडिया गठबंधन, इसी गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हाफ किया है और यही गठबंधन समाजवादी पार्टी पीडीए 2027 में भारतीय जनता पार्टी को साफ करेंगे। जहाँ तक सवाल इन 10 सीटों का है तो हमारे गठबंधन की और हमारे नेता की पहली प्राथमिकता 10 की 10 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को हराना। कौन क्या लड़ेगा, कौन दल कौन सी सीट लड़ेगा, ये हम लोगों के स्तर का मामला नहीं है। ये समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व बैठ करके तय कर लेगा। लेकिन गठबंधन की लड़ाई इस बात की नहीं है कि कौन कहां लड़ेगा। गठबंधन मिलकर के इस बात की तैयारी कर रहा है कि 10 की 10 सीटें हम लोगों को जीतना है, भाजपा को हराना है। लेकिन बीजेपी का मानना है कि आपका जो अलायंस है ना वो कंफर्ट का अलायंस होता है। आप 17 में आते हैं किसी और के साथ, फिर 19 में बाजी पलट जाती है बहन जी के साथ, 22 में फिर एक बनाते हैं, आप 27 का दावा कर रहे हैं। लेकिन हमारा अलायंस स्टेबल है। जो लोग 14 में हमारे साथ खड़े थे वो आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे और नतीजे भी वही आएंगे जो लगातार हमारे पक्ष में। नहीं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को साफ कर देना चाहिए कि 10 सीटों में कितना राजभर को दे रहे हैं, कितना संजय निषाद को दे रहे हैं, कितना अनुप्रिया पटेल को दे रहे हैं, ये तय कर देना। हमारे गठबंधन की चिंता वो ना करें। हमारा गठबंधन मजबूत है और यही गठबंधन 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें हारेगी। कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडू राव का एक बयान है, वीर सावरकर को कहते हैं वो ब्राह्मण तो थे लेकिन वो मांसाहारी थे, गौ हत्या का विरोध नहीं किया, ये बातें वो कह रहे हैं। क्या इतिहास में तो कभी सुना नहीं ऐसा? देखिए सावरकर जी का जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो कई फैसले उनके बहुत दागदार हैं, कई फैसले उनके शर्मसार करने वाले हैं। अब वो मीट खाते थे कि नहीं खाते थे ये जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं जो गौमांस खाते हैं, स्वीकार किए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बताए, भारतीय जनता पार्टी सफाई दे, जो उनको आइडियल मानते हैं वो लोग बताएं कि वो खाते थे या नहीं खाते थे। आपको लगता है इसको पॉलिटिसाइज ज़्यादा किया जा रहा है? अब मुझे लगता है कि देश के असली मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, आरक्षण पर, भाईचारे पर, देश तरक्की कैसे करे, देश की सीमाएं कैसे सुरक्षित रहें, देश में महिलाएं कैसे सुरक्षित रहें, इन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। बात करें तो कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर के लगातार कवायद तेज हो रही है और वीर सावरकर पर दिए गए बयान को लेकर भी सियासत गर्म होती नजर आती है। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।